छुट्टी के दिन जुनेशा का होमवर्क आया साइट पे अर्जेंट सा काम, फिर हो गई मेरे फ्रेंड से थोड़ी बहुत बहस। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। मैं हूँ आपका ज़हूर ज़ैकी। तो आज छुट्टी के दिन जुनेशा का मूड था सुबह सुबह होमवर्क करने का। मेरा मूड और मेरा मन किसी भी चीज में नहीं था आज। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी प्यारी सी ट्विन बेबी यहाँ पे जुनेशा के साथ स्टडी कर रहे हैं। यस गाइस, इन लोगों का तो सीन स्टडी वाला चल रहा था एंड इनका मस्ती वाला हमारे साथ। इन्होंने नई नई अभी एक चीज सीखी है, हैंड शेक करना एंड उस पर किस करना। बट यहाँ पे अर्जेंटली मुझे कॉल आ गया था साइट से। तो क्या था, वैसे ही उठ के मैं चला गया साइट पे। तो आज साइट पे मुझे करना था एक्सटीरियर पेंट वर्क का शेड सिलेक्शन। एंड यहाँ पे पेंटर्स भी ग्राउंड फ्लोर में पेंटिंग अच्छी तरीके से कर रहे थे। फिर मैं चला गया फर्स्ट फ्लोर की ओर देखने के लिए कि काम कहाँ तक पहुंचा है। एंड गाइज, यहाँ पे मुझे किड्स बेडरूम के लिए लैमिनेट्स भी सिलेक्शन करना था। तो क्या था, एज पर माई डिजाइन जल्दी से मैंने वो सिलेक्शन करवा दिया एंड कारपेंटर को समझा दिया कि क्या करना है। फिर मैं चला गया टेरिस पे एक्सटीरियर पेंट चेक करने के लिए। तो यहाँ पे पेंटर्स ने थोड़े बहुत सैंपल्स यहाँ पे मार के रखे थे, तो बस वही यहाँ पे मैं चेक कर रहा था कि कैसे है क्या नहीं। तो यस, यहाँ पे पेंटर्स के साथ थोड़े से डिस्कशंस करके मैं चला गया ऊपर के रूम्स में। यहाँ पे भी क्लाइंट्स ने कुछ 1 BHK टाइप डिजाइन किया था, क्योंकि शायद उन्हें रेंट से ये देना था। तो यहाँ पे टेरिस पे सोलर पैनल्स भी आने वाले थे। तो यहाँ पे टेरिस पे हर चीज हर काम अच्छे से चेक करके मैं चला गया नीचे, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे ज्यादा कुछ था नहीं, बस शेड सिलेक्शन करना था एंड पेंटर से डिस्कशंस करना था। यहाँ पे स्टेयरकेस पोर्शन में भी मुझे थोड़े बहुत पेंटिंग के डिफेक्ट्स दिख रहे थे, वो भी मैंने नीचे जाके पेंटर से डिस्कशन कर लिया उसके बारे में। तो यस गाइज, वहां से मैं निकल गया एंड गाइज आप क्लाइमेट देख सकते हो, नीचे बारिश हो रही थी एंड ऊपर इतना खुला आसमान। ये शूट मैंने टाइम लैप्स में किया था, देखो क्लाउड्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो यस गाइज, साइट विजिट करते करते दोपहर भी हो गई थी एंड मुझे लग रही थी लाइट सी भूख। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ चला गया अशोक की दही पूरी खाने के लिए। बट पता नहीं आज मेरे फ्रेंड का मूड कुछ ज्यादा चिढ़का ही था। बट गाइज, मुझे तो अपने दही पूरी पे फोकस करना था, इसलिए मैं स्टार्ट किया दही पूरी खाना। एंड गाइज, अशोक की दही पूरी इज लाइक टॉप फॉर मी। आप मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देख सकते हो, मैं अशोक की दही पूरी हमेशा खाता हूँ, लाइक लिटरली बेस्ट टेस्ट। बट यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने मुझे जबरदस्ती दही पूरी खिलाने की कोशिश की और उसे गिरा दिया मेरे पैंट पे। एंड इसी को लेके मेरी और उसकी बहुत ज्यादा बहस हो गई थी यहाँ पे। एंड इसका एटीट्यूड देखो, निकल के सीधा चला गया वहां से। बट यार गाइज, मैं करता भी क्या, यहाँ पे मेरे पैंट भी गंदी हो गई थी एंड उसका गुस्सा भी हमेशा नाक पर ही रहता है। बट शायद मैं कुछ ज्यादा ही पब्लिक प्लेस में उस पर चिल्लाया था, तो इसलिए मुझे बुरा तो लग रहा था। इसलिए मैं चला गया बाहर और मैंने उससे कहा कि मुझे सॉफ्टी खाना है। और अब मैं फुल मस्ती वाले मूड में था एंड वो चिढ़का। आप उसका फेस देख ही सकते हो गाइस, कितना ज्यादा चिढ़ा हुआ है मुझसे। बट यस, मैं भी मानने वाली चीज नहीं हूँ, मुझे तो खानी थी सॉफ्टी। तो मैंने उससे कहा कि चल मेरे को सॉफ्टी खिला पहले। एंड ही इज लाइक नहीं, मुझे नहीं खाना है। एंड मैं बस उसे छेड़ने लग गया। देन मैंने कहा कि साइड में डैनिश केक शॉप है, वहाँ पे मुझे चोकोलावा केक खाना है। तो गुस्से में वो चला गया चोकोलावा केक खरीदने के लिए। यस गाइस, कितना भी गुस्सा हो, एंड में मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बट अब मेरा गुस्सा कहीं और ही चला गया था और मेरा सिर्फ और सिर्फ मूड था मस्ती करना और उसे छेड़ना। साला मेरे लिए चोकोलावा केक तो खरीद रहा है, बट साला मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। वैसे तो मेरे व्लॉग्स में आता नहीं है, तो फिर मैंने शुरू की मस्ती उससे करने। कहा देख, तेरे को व्लॉग में शूट कर रहा हूँ, देख इधर। बट ही इज लाइक, ले तेरा चोकोलावा केक आ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे पब्लिकली कुछ ज्यादा ही मस्ती हो रही थी, इसलिए मैं हंसते हुए निकल गया बाहर। तो बाहर जाके मैं वेट कर रहा था अपने चोकोलावा केक का एंड उसे बाहर से ही बहुत ज्यादा पीट रहा था। एंड गाइस, पता नहीं मेरी मस्ती यहाँ पे रुक ही नहीं रही थी, जोर जोर से बाहर से उसे चिल्ला रहा था और चिढ़ा रहा था। एंड वो अंदर खड़ा रह के फुल गुस्से वाले मूड में एंड मैं फुल मस्ती वाले। मैं क्या ही बताऊँ आपको, वहाँ के वर्कर्स भी हमें देख के हंस रहे थे। फिर मैंने दूर से देखा कि वो केक पे कुछ लिख रहा है। मुझे लगा कि कहीं गाली वाली ना लिख दे। एंड गाइस, यहाँ पे वर्कर्स भी हमारे मजे ले रहे थे। पता नहीं कुछ तो एक्साइटिंग सा आने वाला था लिख के, इसीलिए इसके चेहरे पे इतनी बड़ी बड़ी स्माइल आ रही थी। तो यस गाइस, फाइनली वो केक लेके बाहर आया एंड मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी कि केक पे आखिर लिखा क्या है। एंड ही वाज लाइक के सब्सक्राइब एंड नीचे यूट्यूब का लोगो। वाह, क्या कलाकारी है। इसे देख के गाइज मुझे इतनी हंसी आई कि मैं क्या ही बताऊं। लाइक गाइज, बात तो माननी ही पड़ेगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए उसने ड्रॉ किया था केक पे कि सब्सक्राइब करो एंड नीचे यूट्यूब का लोगो। आप देख सकते हो कितना क्यूट सा लोगो था। तो यस गाइज, यहाँ पे गर्मा गर्म चोकोलावा केक मेरे हाथ में था एंड जल्दी से ठंडा होने से पहले मैंने उसे खाना कर लिया स्टार्ट। एंड गाइज, इस केक के लिए एक यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो गाइज, मुझे अचानक याद आ गया था कि मुझे अपने चाचू को मिलने जाना है। तो फिर जल्दी से ले लिए मैंने उनके लिए हेल्दी बिस्किट्स एंड रेडीमेड सूप पैकेट्स, क्योंकि मेरे चाचा को हेल्दी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक है। यस गाइज, यहाँ पे मैं कर रहा था अपने भाई का वेट, क्योंकि मैं और भाई मिलके चाचू के पास जाने वाले थे। तो यस, रास्ते में मैं कर रहा था अपने भाई का वेट एंड फाइनली वो आ गया। तो हम पहुंचे अपने चाचू के घर पे और चले गए ऊपर उन्हें मिलने के लिए। एंड गाइज, ऑलरेडी यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी उन्हें मिलने के लिए। आई मीन घर पे गेस्ट आए थे। तो फिर हम बैठ गए चाचू से उनकी तबीयत का हालचाल पूछते हुए। ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।